हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट जुलाई 2025 फॉर्म से रिलेटेड बात करने वाले हैं। सीटेट के फॉर्म को लेकर के अब आपका इंतज़ार खत्म होने वाला है। सीटेट का जो नोटिफिकेशन है अब वह आपका रिलीज होने वाला है। बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो सीटेट दिसंबर 2024 एग्ज़ाम दिए थे, 5 से 10 नंबर से सीटेट एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए थे। ऐसे छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी बीएड या डीएलएड में जस्ट एडमिशन लिए हैं, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में हैं और उनके एग्ज़ाम भी नहीं हुए हैं। बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में या बीएड या जो डीएलएड है इसको पास कर चुके हैं। तो सभी के लिए खुशखबरी है कि सीटेट एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है अब रिलीज होने वाला, अब देरी नहीं लगने वाली है। और जो सीटेट एग्ज़ाम है इसमें क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, क्या आपका सिलेबस रहता है, कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं और पहली बार में ही आप 130 प्लस का स्कोर कैसे कर सकते हैं, देखने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है, तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, जो यहाँ पे 2024 में सीटेट एग्ज़ाम था इसका फॉर्म बहुत जल्द आ गया था। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे मार्च में ही जो आपके फॉर्म थे यह रिलीज कर दिए गए थे। यहाँ पर देखेंगे 7 मार्च से ही जो आपका फॉर्म था यह फिलअप होना स्टार्ट हो चुका था। लेकिन इस बार यहाँ पे थोड़ी सी आपकी देरी हुई है और अब लेकिन देरी नहीं होने वाली है। इससे पहले यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पे 2023 में जो सीटेट का फॉर्म था वह देखेंगे यहाँ पे 27 अप्रैल को यहाँ पे फॉर्म आया था। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 2025 में आपका जो सीटेट का फॉर्म कब तक आ जाएगा। तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, 4 से 5 दिन का और दिन बचा हुआ है। 30 अप्रैल से पहले आपको सीटेट एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है यह देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करके चेक कर पाएंगे और 1 महीने तक आपके जो फॉर्म है यह फिल कराए जाएंगे और एग्ज़ाम देखेंगे आपका जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका जो एग्ज़ाम है इसको कंडक्ट कराया जाएगा। तैयारी करते रहिए। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन पे बात करने वाले हैं। देखिए, जो सीटेट एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा आपका इजी एग्ज़ाम नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका हार्ड भी एग्ज़ाम नहीं है। सीटेट एग्ज़ाम को हमने भी यहाँ पे पहली बार में ही और अपीयरिंग में ही पास किया था। तो आप लोग भी सीटेट एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सीटेट एग्ज़ाम में फ़ेल होने वाले छात्रों की भी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर देख सकते हैं दिसंबर 2024 का रिजल्ट है और इसमें देखेंगे 6,86,197 छात्रों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया। 1,38,389 छात्र पास हुए। तो कुल मिलाकर के देखेंगे जो पेपर फर्स्ट है इसमें देखेंगे 5 लाख से ज़्यादा छात्र यहाँ पे फेल हो गए थे। हर बार का ये रूल है कि 5 लाख से ज़्यादा छात्र हर बार फेल हो जाते हैं पेपर फर्स्ट में। पेपर सेकंड में देखेंगे 13,62,000 यहाँ पे 13,62,884 छात्रों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया था। 1,39,888 छात्र पास हुए थे। पेपर सेकंड में भी देखेंगे लगभग 10 लाख से ज़्यादा छात्र फेल हो गए थे। ऐसा हर बार होता है, तो अच्छी तरीके से आपको पढ़ने की भी ज़रूरत है। चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात कर लेते हैं सीटेट से रिलेटेड। तो जान लीजिए कि जो आपका सीटेट एग्ज़ाम है इसमें देखेंगे 150 आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। 2.5 घंटे का समय मिलता है, इसका मतलब है 150 मिनट का आपको समय मिलता है। पासिंग मार्क आपका 90 नंबर है। अगर आप जनरल कैटेगरी में अदर स्टेट के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 90 नंबर चाहिए। अगर आप SC ST हैं या आप OBC कैटेगरी में क्वालिफाई अपने स्टेट के लिए करना चाहते हैं तो 82 पर भी आप पास रहेंगे। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि जो सीटेट एग्ज़ाम है, अगर आप 1 से लेकर के 8 तक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो जो सीटेट एग्ज़ाम है इसको हर हाल में आपको पास करना ही होगा, तभी आप 1 से 8 तक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। 1 से 8 तक गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए टेट या आपको सीटेट पास करना होता है। लेकिन अगर आप लोग सीटेट को पास कर लेते हैं, टेट देखेंगे हर राज्य में होता है और अगर आप लोग सीटेट को पास कर लेंगे तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल लेवल की जितनी भी वैकेंसी है जैसे KVS है, NVS है, EMRS है, ऐसी बहुत सारी वैकेंसी है जिसमें आपको यहाँ पे सीटेट के माध्यम से फॉर्म फिल कर पाते हैं। यूपी बिहार राज्य जहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पे आपको टेट देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्म को फिल कर पाते हैं सीटेट के यहाँ पे मार्कशीट से। और अगर एक बार आप लोग यहाँ पे सीटेट एग्ज़ाम, अगर आप लोग यहाँ पे सीटेट एग्ज़ाम को सिर्फ एक बार आप 90 नंबर ला करके पास कर लेते हैं तो अपनी लाइफ में दोबारा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। 150 में से अगर आपके 90 नंबर आ जाते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ईजिली आप लोग यहाँ पे ला सकते हैं। थोड़ी सी अगर आप लोग यहाँ पे सही दिशा में अगर यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है आपका यहाँ पे सीटेट में देखेंगे आपके 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट
जो पेपर फर्स्ट होता है यह कक्षा 1 से 5 के लिए होता है, इसको प्राइमरी के लिए बोला जाता है। इससे आप लोग यहाँ पे जो सीटेट देंगे उसके बाद यहाँ पे जो मेंस के या सुपर टेट के एग्ज़ाम होंगे या बीपीएससी ट्री के एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद आप गवर्नमेंट टीचर 1 से 5 तक का बनेंगे। और इसमें देखेंगे, यह देखेंगे प्राइमरी का है और इसमें सबसे पहला आपका है यहाँ पे सीडीपी है। सीडीपी के 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे मैथ है, मैथ के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद ईवीएस है, ईवीएस के 30 प्रश्न। इसके बाद लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हिंदी हो जाएगा और हिंदी के 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत है, इंग्लिश है, उर्दू, मराठी में से कोई एक ले लीजिए और इसके 30 प्रश्न। इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे तो टोटल 150 प्रश्न आपके आएंगे, 90 नंबर पासिंग मार्क है। तो ये देखेंगे आपका जो प्राइमरी के लिए होता है, जो कक्षा 1 से 5 के लिए होता है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो सीटेट का पेपर सेकंड होता है, जो यहाँ पे पेपर फर्स्ट होता है वह जो बीटीसी वाले छात्र हैं या जो डीएलएड वाले छात्र हैं वही सिर्फ दे सकते हैं। और जो पेपर सेकंड होता है इसको यहाँ पे डीएलएड बीटीसी वाले भी छात्र देते हैं। इसके अलावा जो बीएड किए हुए छात्र हैं वह भी पेपर सेकंड को दे सकते हैं, देते हैं। तो पेपर सेकंड यहाँ पे कक्षा 6 से 8 के टीचर बनने के लिए होता है। और यहाँ पर देखेंगे जो आपका यहाँ पर है इसको जूनियर भी कहा जाता है, यह भी पॉइंट याद रख लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे इसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट है ये सीडीपी का है। सीडीपी के आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैथ साइंस के टोटल 60 प्रश्न होते हैं। इसमें 30 आपका मैथ रहता है, 30 साइंस रहता है। यहीं पे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ग्रेजुएशन में बीए किए हैं, तो उनमें मैथ साइंस नहीं रहेगा उनमें, बल्कि यहाँ पे सोशल साइंस रहेगा। और सोशल साइंस का यहाँ पर देखेंगे टोटल यहाँ पे 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इसी की जगह पर। इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज फर्स्ट में आप लोग हिंदी ले सकते हैं और हिंदी के आपको 30 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद लैंग्वेज सेकंड है, इसमें संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी में से कोई एक ले लीजिए और इसके भी 30 प्रश्न। इस तरह से अगर आप लोग काउंट कर देंगे तो टोटल 150 प्रश्न हो जाएंगे। और 150 में अगर आपका 90 नंबर आ जाता है तो आप लोग यहाँ पे जो सीटेट एग्ज़ाम है इसको क्वालिफाई कर लेंगे। जनरल कैटेगरी में अदर स्टेट के लिए भी क्वालिफाई रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं, यहाँ पे कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जो सीटेट एग्ज़ाम है आपको पहले ही बता दिया गया है कि यहाँ पे 150 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। 150 मार्क का एग्ज़ाम हो रहा है, 150 मिनट मिल रहा है और 90 नंबर आपका पासिंग मार्क है। लेकिन अगर सीटेट एग्ज़ाम को पास करना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप अच्छी तरीके से यहाँ पे सिर्फ 14 साल का, जब से सीटेट स्टार्ट हुआ 2011 से लेकर के सिर्फ 14 साल का अगर जो प्रीवियस ईयर पेपर है अगर इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका हर बार रिपीट होता है। तो आराम से सीटेट एग्ज़ाम को सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ करके भी आप लोग पास कर सकते हैं। और यहाँ पे लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। सीडीपी में भी बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे जो आपका लैंग्वेज वाले पार्ट होते हैं उसमें आपके प्रश्न रिपीट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रश्न रिपीट होंगे। यह सीटेट जुलाई 2025 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर प्राइमरी चाहते हैं तो प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से लेकर के दिसंबर 2024 तक, 2011 से लेकर के 2024 तक पूरे 14 साल का पेपर आपको मिलने वाला है। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा, व्याख्या रहेगी, सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। और एक ही में सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है और मैथ साइंस है, या आपका प्राइमरी का है, ईवीएस है, मैथ है। तो सबके सब सब्जेक्ट एक ही में मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ आपको 30 रुपये के पेमेंट करने हैं। जैसे 30 रुपये के पेमेंट करते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर के PDF है डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो आपको सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली। अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर के PDF आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ज़रूर कर लीजिए। और आप लोग इस बार सीटेट का पेपर फर्स्ट देंगे या पेपर सेकंड देंगे यह कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोग BEd किए हुए हैं या BTC किए हुए हैं यह कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।